नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज़। 15 जनवरी को पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से याद कैफ़े मनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब और भी उर्दू एकेडमी के दिगरानों ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। वो अभी कैफ़ी के गीतों से महसूस हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग हमारे काज़मी साहब आए हुए हैं लखनऊ से और सिद्दीकी साहब मुंबई से, और जो लोकल हमारे जो रियासत से दीगर जगह से आए हैं, और सेमिनार में और यादों में, और आज अभी जो गीत और उनके पेश कर रहे थे, तो मेरे ख़्याल से बहुत ही एक कामयाब प्रोग्राम रहा। और इंशाअल्लाह जैसे अभी एक दबीर साहब और ये कह रहे थे कि एक इंटरवल है, इंशाअल्लाह जैसे ही हम लोग को मौका मिलेगा हम लोग फिर मुंबई रब्ता करेंगे शबाना आज़मी से, जावेद अख्तर से, और वो लोग जैसे नई डेट देंगे, हालात जैसे मामूल होंगे, हम लोग बड़ा प्रोग्राम फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने। सर, आज के प्रोग्राम जो ये हुआ है, आज के प्रोग्राम के लिए आप जिन लोगों ने क्या कहना है? शाबाश सर, शुक्रिया। प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम के लिए यकीनन मैं ये समझता हूँ, उर्दू एकेडमी ये समझती है कि अगर प्रिंट मीडिया या पोर्टल या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अगर हमारा साथ नहीं देती तो यकीन हम कामयाब प्रोग्राम नहीं कर पाते। इसलिए कि आप लोग तशहीर करते हैं, हम लोग तो यहाँ बैठ कर प्लानिंग करते हैं, लेकिन तशहीर करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों की शमूलियत से हमारे इतने सारे सामीन और ऐसे सामीन आए जो बिल्कुल अदब से लगाव रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, कैफ़ी से मोहब्बत करते हैं, गीत से, नगमे से, नज़मों से वो मोहब्बत करते हैं, जिसका बैन सबूत आज का ये कामयाबी से हमकनार होता हुआ हमारा प्रोग्राम है। सर, आज लखनऊ और मुंबई से जो दो मेहमान आए थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो काफ़ी दूर का सफ़र तय करके आज यादव कैफ़ी में अपना बहुत अच्छा उन्होंने अपना रखा है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जहाँ कादिर मुतलक है वहीं मुसब्बबुल असबाब भी है, वो सब पैदा कर देता है। और अगर शबाना आज़मी नहीं आ सकी या जावेद अख्तर नहीं आ सके, हमें इसका मलाल है, हमें इसका दुख है, लेकिन हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि आइंदा वो हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से यहाँ हसन काज़मी साहब ने और नदीम सिद्दीकी साहब ने अपनी गुफ्तगू से कैफ़ी को याद किया, उनके उन दिनों को याद किया, उन शब रोज़ को याद किया, जो आज वो उन्होंने हमारे सामईन के सामने जिन वाक़यात को पेश किया है, यकीनन ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिला करती हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी बातें जो मोटी मोटी किताबों से हासिल नहीं हुआ करती हैं, चंद लम्हों में कुछ वाक़यात ऐसे हुआ करते हैं, कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं कि उनके साथ शब रोज़ गुजारने वाले इस तरह से पेश करते हैं कि हमारे लोहे हावज़ा पे तमाम बातें मनकूश हो जाया करती हैं। और यही वजह है कि हम हसन काज़मी साहब या नदीम सिद्दीकी साहबान के ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब किया। अगर उनकी शमूलियत नहीं होती तो यकीनन हम कैफ़ी के उन गोशों को नहीं समझ पाते, न सुन पाते, न देख पाते, जिससे वो पर्दा उठा रहे थे। सर, आखिरी सवाल, क्या आने वाले मुस्तकबिल में ऐसे तमाम जितने भी बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, क्या उन सभी को इसी तरीके से याद किया जाएगा? देखिए, क्या मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी इस बात पर ईमान रखती है कि हम उन तमाम शोरा उदबा को खराज अक़ीदत पेश करें जिन्होंने उर्दू ज़बान अदब की खिदमत की होता। हम शायर अदीब के मुतालिक कोई हदबंदी नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि कैफ़ी जैसा शख्स या भी दूसरे जो शोरा हमारे या गालिब पे हम लोगों ने ये तमाम बातें इस बात को साबित करते हैं कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी अभी हिंदुस्तान की वाहिद एकेडमी है जो इस तरह के प्रोग्राम करवा रही है और यकीनन इसी तरह का प्रोग्राम करती रहेगी, इसलिए कि ये हमारे अदब का एक हिस्सा है और हम अदब के हिस्से के तवस्सुत से उन घरों में पहुंचना चाहते हैं जहां उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आज मैं दावे के साथ कह सकता कि उर्दू ज़बान कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है, इसमें इतनी चाशनी है, इतनी मिठास है, इतनी शीरीनी है कि आप हमें दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी बता दें जहाँ उर्दू नहीं बोली या समझी जाती है या उर्दू की किताबें नहीं हैं। और यही वजह है कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू के ज़रिए घर घर पहुँचना चाह रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उर्दू एकेडमी इसी तरह का प्रोग्राम करती रहेगी ताकि यहाँ के लोग जो उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं और जिनके अंदर उर्दू घर किए हुई है, हम उनके दिलो दिमाग को तरोताज़ा करें और उन तक पहुँचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत ही पसंद आया प्रोग्राम
और सबसे बड़ी बात यह है कि कैफ़ी आज़मी के मुख्तलिफ़ गोशों से हमें जानकारी हासिल हुई, सेमिनार के ज़रिया, फिर गुफ्तगू के ज़रिया। जो बहुत ही अजीम शख्सियतें यहाँ पे मौजूद थी, हमारे हसन काज़मी साहब और हमारे नदीम सिद्दीकी साहब, ये लोग ऐसी शख्सियतें हैं जो ख़ुद एक बहुत बड़ी किताब है। और उन लोगों ने जब उनके पन्ने को खोला, उनकी बातें सामने रखी, तो यकीनन है कि यहाँ पे जितने लोग थे उससे उनको जो है बहुत सारी ऐसी वाक़फ़ियतें हासिल हुई जो वो हम लोग नहीं जानते थे। यकीनन ये प्रोग्राम बहुत बुलंदी पर गया है। और साथ ही साथ आज जो उनकी गीतों को, उनकी गज़लों को, जो फिल्मों से उनका ताल्लुक़ रहा है, अदब के साथ साथ जो फिल्मी नगमे उन्होंने लिखे, उस नगमों को आवाज़ दे करके जो बच्चों ने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को पेश किया है, वो भी एक बहुत ही आला किस्म का था। और यकीनन ये बात जो है दूर दूर तक पहुँचेगी कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो है अच्छे प्रोग्राम ले रही है और इससे भी अच्छे प्रोग्राम वो करेगी, इस पर हमें यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। जावेद अख्तर साहब, शबाना आज़मी जी और आज मुनव्वर राना भाई, हमारे मुनव्वर राना साहब आने वाले थे, लेकिन जो इंशाअल्लाह मई के महीने में फिर से इस प्रोग्राम को करने का इरादा है, अगर अल्लाह ने सब कुछ ठीक रखा। और उसके अलावा दायूनी है, मजरू साहब हैं, इस तरह के वो लोग जिन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि अदबी जो दुनिया है, साहित्य की जो दुनिया है, वहाँ पर एक अलग अपना मकाम बनाया है। और उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर कितने सारे लोग, कितनी पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो यह हमारी भी कोशिश रहती है और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की भी ये कोशिश है। तो अच्छा ही होगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। तो यही इसीलिए मैंने कहा कि मई के महीने में अगर ये सारा कुछ ख़त्म हो गया तो मई के महीने में फिर से हम लोग शो करेंगे।